ये बहुत ही पावन कृष्णदास जी का चरित्र है। कृष्णदास जी की सेवा बड़ी अद्भुत है, बहुत ध्यान से श्रवण करें। ये सब रसिकों की जो जीवन चरित्र है ना, हम सब वैष्णवों का प्राण धन है। वास्तव में वृंदावन का धन ही यही है, वृंदावन की निधि यही है जी। रसिकों की जो सेवा की पद्धति है वो हम वैष्णवों का कह सकते हैं जीवन जीने का संविधान है। जिस प्रकार से देश की एक संविधान होती है ना, उसी प्रकार से हम वैष्णवों का जो संविधान है, इन रसिकों का जीवन चरित्र जब सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, हमारी भजन कैसी होनी चाहिए, हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए। ये कथा इसलिए सुना जाता है ना, जाने बिन न हो ही प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। प्रीति मतलब प्रेम, अमोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। आप कहीं बिना जाने चले जाएंगे, आपको बहुत जरूरी काम आया और जो शर्ट पैंट टंगी थी हैंगर में जल्दी जल्दी पहने और चल दिए, उस शर्ट की जेब में 5,000 रुपया पड़ी थी, आपको पता नहीं है, किसी दिन रखे हैं और वो 4-5 दिन से टंगी है। आप भूले बैठे हैं कि इस जेब में 5,000 पड़ी है। अजोर की भूख लगी दोपहर में, अब सोच रहे हैं महाराज पैसा है नहीं तो क्या करें, तो किसी प्रकार से पानी पी पी के दिन बिता लिए। ये क्या है? निधि तो पैकेट में है, आपको उसकी जानकारी नहीं है। और घर में आप फोन करें कि भैया पैसा लाना भूल गए, जरा ऑनलाइन भेज दो 500, अगर से फोन पे बताया जाए कि अरे आप जो शर्ट पहने उसी के पैकेट में 5,000 पड़ी है, कल ही तो मैंने रखी थी। जानकारी होते आपकी भूख मिट जाएगी कि नहीं मिट जाएगी? जानकारी के अभाव में रुपया है आपके पास पर भूखे रहना पड़ रहा है। नहीं, कथा क्यों सुननी है? संसार हमारे जीवन में कैसे आया? सुन सुन के ही तो आया। कोई बढ़िया मिठाई की दुकान खुला, पूरे शहर में चर्चा, यहाँ की मिठाई बहुत स्वादिष्ट होती है, तो आपका भी मन करता है कि चलें, आज आए हैं तो एक बार यहाँ का भी मिष्ठान पान करें। यहाँ की वस्तु बहुत अच्छी है, ये मॉल बहुत अच्छी है, यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है, फलाने हॉल में फिल्म बहुत अच्छी लगी है। आप सुन के ही तो आकर्षित होते हैं ना। जब आप संतों का चरित्र, भागवतों का चरित्र, भगवान का चरित्र सुनते हैं तो जिस प्रकार से संसार आपके भीतर प्रवेश किया है, उसी प्रकार से भगवान आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगे। आप सुनना तो प्रारंभ करिए, समझ में आए न आए। बच्चा को क लिखने के लिए 50 बार क पे उंगली घुमानी पड़ती है। अब बच्चे को बहुत कष्ट होता है, महाराज रोएगा, स्लेट फोड़ देगा, भाग जाएगा। आप उसको आदत बनाते रहिए, बनाते रहिए, क लिखते लिखते वो IAS IPS की पढ़ाई कर लेगा। नहीं, अब जो उसी दिन क लिखने की मेहनत से तंग आकर के भैया हमसे नहीं बनेगा, हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो जीवन भर फिर वो अनपढ़ रह जाएगा। आप उसको चाहे जितना भी प्रयास करें फिर नहीं बनेगा। नहीं, आपको समझ में आए न आए कथा सुनिए। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्त समाश्रित। कुछ करना नहीं है इसमें, सुनने मात्र से भगवान आपके हृदय में प्रवेश करते हैं। जैसे कल की एक कथा है, बीते कल की जो कल सुनाए, तो आप ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा और आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, धुंधकारी की कथा, ये परंपरा है, चलती है पहले दिन महात्म्य की कथा में। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य के निमित्त, ज्ञान भक्ति वैराग्य यही वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य मूर्छित है, भक्ति महारानी रो रही हैं। देव ऋषि नारद जी का दर्शन होता है और नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए शनकादिक भगवान के साथ कथा सुनते हैं। वो कथा कहाँ सुनते हैं? हरिद्वार में। ये कथा तो हम लोग कितनी बार सुनाए।
अच्छा, समस्या यहाँ है तो समाधान करने के लिए वो हरिद्वार क्यों गए भैया? वृंदावन में कथावाचकों की कमी थी। एक बात है कि नहीं है? जब यहाँ हमें आवश्यकता है तो यहाँ के निमित्त हरिद्वार में कथा क्यों सुनी गई? शनकादिक भगवान और नारद जी और हनुमान जी ये मन की गति से चलते हैं। तीन ऐसे भक्त हैं, गरुड़ जी, नारद जी और हनुमान जी। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। मनोजवम मतलब मन की गति से चलते हैं। नारद जी भगवान के मन का ही अवतार हैं, तो उनको आने जाने में बहुत समय नहीं लगना था हरिद्वार से वृंदावन। वहां से संकल्प करते और वृंदावन में प्रकट होकर कथा सुन लेते, ज्ञान भक्ति वैराग को सामने बिठा के सुना देते। नहीं जी, हरिद्वार का अर्थ वो हरिद्वार नहीं है जिसको हम लोग जानते हैं, वो तो एक जिला है उत्तराखंड का। भगवान से पूछिए कि हरिद्वार किसे कहते, द्वार किसे कहते हैं? जिससे प्रवेश करते हैं। हरि मतलब भगवान, हरि जहां से प्रवेश करें वो हरि का द्वार। अब भगवान स्वयं बताए हैं कि प्रविष्ट श्रवण रंध्रेन, गीता जी खोलिए, भगवान बोले कि हम श्रवण मार्ग से प्रवेश करते हैं। यस्या श्रवण मात्रेन हरि चित्त समाश्रयेत। भगवान की कथा सुनिए और भगवान आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। तो श्रवण कर्ण रंध्रेन, भगवान बोले कि हम कान के छिद्र के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं। अब बताइए, हमारे आपके कर्ण मार्ग से भगवान प्रवेश कर रहे हैं तो कान ही हरिद्वार हुआ कि नहीं हुआ? क्यों जी? भगवान जिसमें प्रवेश करें वही तो द्वार हुआ। अब भगवान स्वयं कह रहे हैं प्रविष्ट श्रवण रंध्रेन। इसका मतलब क्या है? आप कान से भगवान की कथा सुनिए तो आपके हृदय में जो ज्ञान भक्ति वैराग दुखी है वो पुष्ट हो जाएगा, ज्ञान वैराग जागृत होगा, भक्ति महारानी नृत्य करेंगे। नहीं? अच्छा, ज्ञान भक्ति कहाँ सोया हुआ है, मूर्छित कहाँ है? वृंदावन में। वृंदावन मतलब क्या? वृंदावन मतलब वो स्थान जहां भगवान लीला करते हैं। नहीं, भगवान का अवतार मथुरा में हुई पर लीला वृंदावन में हुई। ये क्या है? मथुरा देह भाव है और वृंदावन, भगवान मथुरा से कहाँ आए? गोकुल। वृंदावन क्यों बसाया गया ये हम चर्चा कर चुके हैं। गोकुल तो वेद का अगर आप अवलोकन करेंगे तो गो का 3 अर्थ वेद में बताया गया। गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब गाय, गो मतलब घोड़ा। भगवान प्रकट तो देह में होते हैं पर भगवान की लीला इंद्रियों में होती है। गोकुल में आके वो बाल लीला किए, मथुरा में नहीं लीला करेंगे। नहीं, देह में कहाँ लीला होगी जी? लीला तो हृदय में होगी ना। आपके भीतर लीला आया कि हम वृंदावन चलें, तब पैर वृंदावन की ओर चलेगा। नहीं, अब हृदय में पता ही नहीं है कि वृंदावन है क्या, तो पैर को कहाँ जाना है, कैसे इंस्ट्रक्शन मिलेगी? इसका मतलब क्या है? वृंदावन मतलब हमारा हृदय जहाँ बिहारी जी लीला करते हैं, आत्मा के रूप में परमात्मा कहाँ विराजते हैं? नहीं ना? तो जहां भगवान हैं वहीं तो धाम है ना। तहां अवध जहां राम निवास हुए ना। आप कहीं से संगति इसको जोड़ सकते हैं। मानस जी की पंक्तियां हैं, अयोध्या उसे कहते हैं जहां राम जी विराजते हैं, तो वृंदावन उसे कहते हैं जहां कन्हैया विराजते हैं। ईमानदारी से बताइए, अभी आपके हृदय में कन्हैया विराज रहे हैं कि नहीं विराज रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है? हमारा आपका हृदय ही वृंदावन है। इसी हृदय में ज्ञान और वैराग्य सोया हुआ है। हम जो बातें बता रहे हैं सबको पता है, ये ज्ञान हमसे ज्यादा आपको है, बस वो मूर्छित है। नहीं जी, वैराग्य सबके भीतर है। सबको पूछिए तो सबको पता है कि एक दिन जाना है महाराज, ये कुछ नहीं है, संसार मोह माया है। नहीं, लेकिन फिर सब जानने के बाद भी उसी में लगे हैं। यही वैराग्य मूर्छित है। वैराग्य है तो ज्ञान है तो। अच्छा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये ज्ञान किसको नहीं है? गुरु जी आए तो उनकी सेवा करनी चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए, ज्ञान किसको नहीं है?
जिनकी माता पिता अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, जो माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं, वो भी आरती गाएंगे कर्पूर गौरम के बाद, वो भी तुम्हें माता च पिता तुम्हें गा रहे होंगे, नहीं गाते हैं ना। इसका मतलब ज्ञान उनको भी है कि माता पिता भगवान है, लेकिन मूर्छित है, इसलिए भगवान की ओर दृष्टि नहीं जा रही है। ये मूर्छा कैसे दूर होगी? कोई भगवान के प्रिय संत नारद जी जब मिले भक्ति महारानी को, भक्ति है तो खूब प्रगाढ़, पर भक्ति दुखी है। ये कब दूर होगा? जब कोई नारद जी जैसे दिव्य संत की प्राप्ति, सदगुरु की प्राप्ति हो, वो जब आपके लिए साधन बताएं, वो साधन करें, तब भीतर जो हृदय में ज्ञान वैराग्य मूर्छित है, वो भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते नामानि मुहुर वदंती। भागवत जी का श्लोक। आप कथा सिर्फ पढ़ेंगे सुनेंगे, कथा लगेगी नहीं। ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा हम लोग कितने दिनों से गा रहे हैं, पर हम लोग यही समझते हैं कि कहीं ज्ञान भक्ति वैराग्य बैठ के रो रहा होगा, सो रहा होगा। नारद जी उसके निमित्त गए हरिद्वार में, कथा किए, और यहाँ कथा कहती है वृंदावन से जगा ज्ञान वैराग्य और भक्ति नृत्य करते हरिद्वार में गई है। नहीं, तभी तो हम लोग गाते हैं ना, भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा। भक्ति का सुत तरुण यानी जवान होके आया। अब वहां जो संत बैठे थे हरिद्वार में, वो पूछ रहे हैं कथम प्रविष्ट कथमागतेयम, महाराज ये किधर से आए, कथम प्रविष्ट, प्रवेश कहाँ किए? क्योंकि पूरे पंडाल में 1 इंच जगह नहीं है पैर रखने की, इतनी भीड़ है कथा में। आप कल्पना करें, हम जैसे व्यक्ति कथा सुना रहा है तो इतने लोग सुन रहे हैं, और सनकादिक भगवान जहां कथा सुनाए तो सृष्टि के सब ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा कथा सुन रहे थे। सबको आश्चर्य हुआ कि कथम प्रविष्ट कथमागतेयम, भैया ये इतनी भीड़ में आए किधर से, प्रवेश कहां से किए? अब बताइए, ज्ञान वैराग्य कहीं से आए गए नहीं, मूर्छित थे वृंदावन में और जागृत होकर प्रकट हो गए हरिद्वार में। इसका मतलब क्या है? आप अपनी कानों से भगवान की कथा सुनिए, और जहां भगवान की कथा होती है वहीं ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रकट हो जाते हैं, उनको कहीं से आना जाना नहीं होता है। हरिद्वार में कथा शुरू हुई तो हृदय प्रदेश वृंदावन में जो ज्ञान भक्ति वैराग्य दुखी हैं वो प्रकट हो जाएंगे। अब फिर यहां से प्रकट होती है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे शरणागति, ज्ञान भक्ति वैराग्य। अच्छा, वास्तविक ज्ञान अगर प्रकट हो गया, वास्तविक वैराग्य जग गई, तो फिर बताना पड़ेगा रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव नर बड़ भागी। त्याग करना नहीं पड़ता है, त्याग हो जाता है जब भीतर से ज्ञान वैराग्य जगे। उदाहरण सुनिए, आपको बहुत जोर की भूख लगी है, आप खूब बढ़िया देसी गाय के घी अधौटा दूध, देसी गाय के अधौटा दूध मतलब आधा औंट के उसको सुखा दिया गया है, और खूब बढ़िया खुशबू वाली बासमती चावल डाल के उसमें खीर बनाई गई, शक्कर छोड़ी गई, पंचमेवा छोड़ी गई, गैया के घी छोड़ी गई, और आपके सामने थाल में परोसा गया। भूख भी जोर की लगी है। इतने में आपका कोई परम मित्र, आपकी भाई, आपकी पत्नी, आपके पिता आ जाएं, अरे बेटा खाना मत ये। क्यों नहीं खाना? जब ये खीर बन रही थी तो एक छिपकली गिर गई थी उस कढ़ाई में। महाराज कहाँ है इसमें छिपकली? अब छिपकली धरी भई है, वो पलटा चल रहा था, पलटा चलते चलते वो छिपकली भी घुट करके खीर बन गई। अब छिपकली कहाँ दिखेगी? ईमानदारी से बताइए, आपको भूख लगी है, खाएंगे वो खीर? बढ़िया वाला खीर है, भले छिपकली पड़ी नहीं हो, पर कोई विश्वास पात्र व्यक्ति आपको बता दे तो उस खीर का त्याग करना पड़ेगा कि त्याग हो जाएगा? क्यों जी? त्याग करना पड़ेगा कि त्याग हो जाएगा? महाराज अब तो चाहे जैसे भी भूख शांत ही हो जाएगी, वो खीर देख के ही उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। नहीं,
वास्तविक ज्ञान हो गया कि अब जो खीर दिख रहा है ये खीर नहीं, अब ये जहर है। वास्तविक ज्ञान हो गया तो फिर त्याग आपको सिखाना नहीं पड़ेगा कि बेटा इसका त्याग कर दो, त्याग हो जाएगी। नहीं, रमा विलास राम अनुरागी, जिसका हृदय भगवान राम कृष्ण हरि के प्रेम में, अनुराग मतलब प्रेम, अनुरागी मतलब प्रेमी बन गया, तजत बमन इव, वो फिर संसार के वासनाओं का त्याग, बमन, बमन समझते हैं ना, वोमिटिंग। आप बढ़िया से बढ़िया पदार्थ पाए हो और वोमिटिंग हो गया, फिर पाइएगा। तजत बमन इव नर बड़ भागी, जिसको भगवान की रस लग गया, भक्ति का रस लग गया, प्रेम का रस लग गया, उसको समझाना नहीं पड़ता है कि संसार की वासनाओं का त्याग करिए। अभी तक वासना इसलिए नहीं छूट रही है क्योंकि अभी उपासना का रस आया नहीं है। घबराने की बात नहीं है, अपने दुर्गुणों के चलते सद्गुणों को छोड़ना नहीं है। जब तक उपासना का रस नहीं आ रहा है तब तक लगे रहिए, तब तक हाथ घुमाते रहिए क पर, समझे कि नहीं। एक बार क लिखना आ गया तो पूरा ककहरा फिर आ जाएगा। एक बार उपासना का रस आ गया तो वासना का रस छोड़ना नहीं पड़ेगा। महाराज वो छूटा हुआ है, वो पकड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि अभी उपासना का रस लगा नहीं है। जिसको उपासना का रस लग गया उनका नाम है श्री कृष्ण दास जी। ये नंदगांव में रहते हैं, इनकी उपासना नंदगांव में है। उपासना क्या है, रोज ये बगीचा लगा के रखे हैं, रोज बगीचा से सुंदर सुंदर पुष्प तुलसी चयन करके लाते हैं, अपने हाथों से माला बनाते हैं और ये नंद महल में माला की सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? किसी कथा में कृष्णदास जी सुने थे कि 12 वर्ष तक अगर कोई एक ही सेवा को निरंतर किया जाए तो वो सेवा सिद्ध हो जाती है और बिहारी जी दर्शन दे देते हैं। कहाँ सुने थे? किसी कथा में सुने थे। हरि गुरु संतों की वाणी भगवान की वाणी है, क्योंकि भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। तो ये महाराज जी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। महाराज कृष्णदास जी बस एक सेवा संभाले कि रोज भगवान को तुलसी पुष्प की अपने हाथों से माला बनानी है और नंद लाला को जाके धारण करवानी है, और बड़े उत्साह से करते और रोज सुनाते लाला को। जब माला पहनाते, लाला आज 1 वर्ष पूरी हो गई सेवा की, अब 11 वर्ष बचे हैं, आज 2 वर्ष पूरी हो गई सेवा के, अब मात्र 10 वर्ष बचे हैं। क्यों बचे हैं 10 वर्ष? क्योंकि 10 वर्ष बाद तुम दर्शन दोगे। एक ये विश्वास है मन में। लाला अब 3 वर्ष हो गई माला की सेवा करते करते, अब 4 वर्ष हो गई, 5 वर्ष हो गई, अब तो मात्र 6 वर्ष बचे हैं। ऐसे करते करते 10 वर्ष बीते, बड़ा उत्साह किया। अब तो 1 वर्ष में बिहारी जी दर्शन देंगे, लाला प्रकट होकर दर्शन देंगे। 11 वर्ष बीतने वाला था, आखिरी दिन कल आने वाला है। अब आप कल्पना करिए, जो 11 वर्ष से इस उम्मीद में जी रहा है, जिसकी अखियां हरि दर्शन की प्यासी है, अब कल वो दिन आने वाला है। कल की माला पूरी होगी और सरकार दर्शन देंगे। जिस दिन 11 वर्ष माला पूरी हुई, माला पहना के और कृष्णदास जी नंद भवन में जाके लाला को बोले कि लाला देख, 11 वर्ष तक हम तुम्हारे पास आते रहे, आज अब तुम आ जाइयो हमारे पास दर्शन देने, क्योंकि 11 वर्ष की साधना पूरी हो गई। संत ने जो बताया था कि 11 वर्ष 12 वर्ष की साधना कर लें तो लाला का दर्शन हो जाता है। मेरा 12 वर्ष पूरा हो गया, तो आज की माला तो मैंने पहना दिया कि 12 वर्ष तक मैंने माला पहनाई है, अब कल तो खुद आ जाइयो, माला बना के हम कल भी रखेंगे, पर कल पहनाने नहीं आएंगे, कल तुम माला पहनने आ जाना। इतना विश्वास
कल सुबह सुबह कृष्णदास जी भगवान के लिए माला बना रहे हैं और अश्रुपात हो रही है, निरंतर भगवान का ध्यान हो रहा है कि बस अब लाला आने ही वाले हैं। आज क्या सौभाग्य है, बिहारी जी प्रकट होके आएंगे और हमारी हाथों से बनाई हुई माला, अभी तक तो मंदिर में हम पहनाते हैं, आज बिहारी जी को साक्षात गले में पहनाएंगे। पर ये क्या, सुबह से माला बना के कृष्णदास जी बैठे रहे, बिहारी जी आए ही नहीं। ये महाराज टेढ़ी टांग वाला कभी सीधी खड़ा नहीं होता है। इनका नाम ही है त्रिभंग ललित, 3 जगह से टेढ़े हैं। क्यों हैं, इसकी कथा भी किसी दिन सुनाएंगे। अच्छा, लाला सुबह नहीं आया तो कोई नहीं, दोपहर में आ जाएगा। सुबह से शाम तक वो माला लिए बैठे रहे, एक बूंद जल का पान नहीं किए, प्रसाद कुछ नहीं लिए। नित्य का नियम था ना, जब तक माला पधरा न दे, माला धारण न करवा दें बिहारी जी को, नंदलाला को, तब तक वो वहीं के चरणामृत प्रसादी से वो अपना दिन प्रारंभ करते थे। सुबह से दोपहर हो गई, शाम होने को आई, 3-4 बज गया, लाला नहीं आए। बहुत पीड़ा हुई। अरे लाला, 12 वर्ष तक मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की, तुम एक दिन भी हमारे पास नहीं आ सकते हो। हम 12 वर्ष तक तुम्हारे पास आए, तुम एक दिन भी मेरे पास नहीं आ सकते हो। भक्त का भाव बड़ा अद्भुत होता है। श्री जी कृपा की, 12 वर्ष तक जो नंद भवन में ब्रज में रहा, तो नित्य माला के बाद कथा तो सुनते ही होंगे कहीं न कहीं संतों की, तो श्री जी की भी महिमा खूब सुने थे। नंदगांव बरसाना आज भी जाएंगे तो बहुत दूर नहीं है, आधे घंटे में आप पैदल जा सकते हैं। 12 वर्ष से ये कथा सुन रहे थे कि श्री जी कृष्ण के भी सरकार हैं, श्री जी की आज्ञा श्याम सुंदर भी नहीं काट सकते हैं। एक बार मन में आया कि श्री जी से जाके लाला हम तुम्हारी शिकायत करेंगे कि मैंने 12 वर्ष तक कन्हैया को माला धराया है, मैं 12 वर्ष तक जाता रहा, जब उसके आने की बारी हुई तो वो आया नहीं। ये शिकायत करने हम श्री जी के पास जाएंगे। और वो ऐसे ही हाथ में माला लेकर के और नंदगांव के सीढ़ियां उतरने लगे। क्यों? बरसाने जाने के लिए। अभी नंदगांव से बरसाने की ओर थोड़ी दूर आगे बढ़े हैं, आधे किलोमीटर आगे बढ़े हैं। क्या देखते हैं, पूरी रास्ता महाराज गैया से भरी है। शाम का समय है, लगा कि गोचारण करके कोई ग्वाला आ रहा होगा, तो गैया आ रही है। महाराज किनारे खड़े हो गए कृष्णदास जी की, अभी गैया पार हो जाएगी फिर हम बरसाने को जाएंगे। ये क्या महाराज, वो घंटों खड़े रहे, गैया खत्म ही नहीं हो रही है, गैया की लाइन लगी है। तो ग्वारिया से पूछे कि भैया ये इतनी गैया किसकी है? तो एक ग्वारिया प्रकट हुआ, बोले बाबा आपको पतो ना है, एक सब कन्हैया की गैया है। अरे नाम मतलब उस कन्हैया की, उस छलिया की। मैंने 12 वर्ष तक उसकी सेवा की, उसकी माला पहनाई, 12 वर्ष तक हम उसके पास जाते रहे। जब उसका समय आया आने का तो वो मुझे छल गया, वो मुझे धोखा दे गया मेरे पास। इसलिए आज से मेरे पास कोई कृष्ण का नाम मत ले। बाबा फिर आप क्या करोगे? करना क्या है? मैं छोड़ दूंगा नंदगांव, आज से मैं जा रहा हूं बरसाने, श्री जी से शिकायत करूंगा और अब बरसाने में ही रहूंगा, क्योंकि श्री जी करुणामयी, कृपामयी, दयामयी है ना। ये तो कन्हैया है ही टेढ़ी टांग वाला छलिया। बाबा कैसे जाओगे, इतनी गैया है रास्ते में। अरे ग्वारिया तुम्हें दिख नहीं रही, इसीलिए तो मैं किनारे पे खड़े हूं कि गैया पार हो जाए तो मैं आगे जाऊं बरसाने की ओर। इतना कहना था कि जो ग्वारिया हाथ में लठ लिए बात कर रहा था, बाबा के चरणों में बैठ गया। अश्रुपात होने लगे उसके नेत्रों से। घुटने के बल बैठ करके ग्वारिया बोला कि बाबा
तुम चले जाओगे तो हमें माला कौन पहनाएगा? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? हम नंदगांव छोड़ के जा रहे हैं, तुम क्यों दुखी हो? इतना सुनते ही वो ग्वारिया वैसे ही, वो ग्वारिया कोई सामान्य ग्वारिया नहीं था, भगवान मोर मुकुट बंसी वाले प्रकट हो गए कन्हैया। बोले बाबा तुम तो मत जाओ नंदगांव छोड़ के, तुम नंदगांव से चले जाओगे तो रोज तुम्हारी माला की खुशबू की आदत हो गई है मुझे, तुम चले जाओगे तो मुझे कल से माला कौन धारण करवाएगा? सामने कन्हैया खड़े हैं। कृष्णदास दास जी को प्रसन्नता तो हुई होगी, पर भक्त बड़े अनूठे होते हैं कन्हैया के। बोले लाला अब तो मैं रुकूंगी नहीं। बाबा रुक जाओ। नहीं नहीं कन्हैया मैं अब तो नंदगांव में नहीं रहूंगा। बाबा रुक जाओ। क्यों जाना चाहते हो बरसाने? बाबा बोले कि कन्हैया मैं सुबह से तुम्हें याद कर करके आंसू बहा रहा हूं, रोते रोते मेरी आंखों में आंसू सूख गए, तुम आया नहीं। पर देखो हमारी श्री जी की करुणा, अभी हम बरसाने पहुंचे नहीं हैं, बरसाना की ओर बस कदम बढ़ा है और तुम आने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे श्री जी के चरणों में रह के ही हम भजन करेंगे। जब तक हम श्री जी की ओर नहीं बढ़े थे तब तक तुम हमारी आंसू पे भी पिघले नहीं थे। अभी हमारे कदम बरसाने की ओर बढ़े हैं, पहुंचे नहीं हैं। श्री जी का स्मरण हृदय में आ गया और तुम प्रकट होके दर्शन देने के लिए विवश हो गए। ऐसे श्री जी के चरणों में रह के ही अब भजन करेंगे। भक्तों श्री जी और श्याम सुंदर में कोई भेद नहीं है, पर एक में माधुर्य प्रधान है, एक में ऐश्वर्य प्रधान है। तो ऐसे श्री जी के चरणों में बैठ करके फिर कृष्णदास जी अपना पूरा जीवन भजन किए हैं। एक सुंदर सा भाव, वृंदावन के कन कन में यहाँ बहती प्रेम की धारा, कट जाए तेरी सारी बाधा, जप ले राधा राधा। वृंदावन के कन कन में यहाँ बहती प्रेम की धारा। अच्छा धारा को उल्टा करें वही राधा बनेगी। ये भक्ति की धारा अगर आपके हृदय में प्रवाहमान हो जाए तो इसी भक्ति की धारा से राधा रानी प्रकट होती हैं। वृंदावन के कन कन में यहाँ बहती प्रेम की धारा, कट जाए तेरी सारी बाधा, जप ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। तू भज ले राधा राधा, तू भज ले राधा राधा, तू भज ले राधा राधा, तू भज ले राधा राधा। शिव ब्रह्मा सनकादिक गावे राधे राधे नाम, राधे नाम पेरीज प्यारे मनमोहन घनश्याम। शिव ब्रह्मा सनकादिक गावे राधे राधे नाम, राधे नाम प्रीजे प्यारे मनमोहन घनश्याम। शिव ब्रह्मा सनकादिक गावे राधे राधे नाम, राधे नाम प्रीजे प्यारे मनमोहन घनश्याम। शिव ब्रह्मा सनकादिक गावे राधे राधे नाम, राधे नाम प्रीजे प्यारे मनमोहन
मोहन घनश्याम। बिन राधा के दुनिया तो क्या हो, बिन राधा के दुनिया तो क्या, श्याम सुंदर भी आधा। कट जाए तेरी सारी बाधा, जप ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा। श्री चरणन में गिरकर मोहन तब तब उन्हें मनाए। श्याम सुंदर संग जब जब राधा रानी मान बढ़ावे। श्री चरणन में गिरकर मोहन तब तब उन्हें मनावे। श्याम सुंदर के संग जब राधा रानी मान बढ़ावे। श्री चरणन में गिरकर मोहन तब तब उन्हें मनावे। ऋषि मुनि भी समझ न पाए, ऋषि मुनि भी समझ न पाए, ऐसे प्रेम अगाधा। कट जाए तेरी सारी बाधा, जप ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा। बिन राधे के मुरली न बाजे, रास न करते बिहारी। राधा रमन के दिल के धड़कन, श्री जी श्यामा प्यारी। बिन राधे के मुरली न बाजे, रास न करते बिहारी। राधा रमन के दिल की धड़कन, श्री जी रामा प्यारी। बिन राधे के मुरली न बाजे, रास न करते बिहारी। राधा रमन के दिल की धड़कन, श्री जी श्यामा प्यारी। ओ बिन राधे के मुरली न बाजे, रास न करते बिहारी। राधा रमन के दिल की धड़कन, श्री जी श्यामा प्यारी। हम भी तेरी शरण में आए, हम भी तेरी शरण में आए। हर लो भव की बाधा, कट जाए तेरी सारी बाधा। जप ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा। तो भज ले राधा राधा। तो भज ले राधा राधा। तू भज ले राधा राधा। तू भज ले राधा राधा। तो जप ले राधा राधा। तो जप ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा। तू भज ले राधा राधा। बोली राधा रानी सरकार की। ऐसी श्री जी की महिमा है कि जिनके नाम लेते श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं। आप कल्पना करिए हम आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि श्री जी के चरणों में बैठ करके उनका दर्शन करते हुए कथा सुन रहे हैं। तो बिहारी जी की कितनी प्रसन्नता प्राप्त हो रही होगी, नहीं?